अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी इस हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गई है, या फिर यूं कह लीजिए कि इस हुकूमत के गले का फंदा बनने जा रही है। हुकूमत ने लाख कोशिश की कि इससे बचा जाए, लेकिन जितनी इन लोगों ने वारदातें डाली उतना ही ये लोग ज्यादा फंसते और धंसते चले गए। कमेटी बना दी गई जी, कमेटी चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी, लेकिन कमेटी फ्लॉप हो गई। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त भी ये मुशावरत हो रही है, नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन हतमी नाम जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है। वो किस तरह से मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो हकीकत बतानी है नहीं, बात कहां तक पहुंची है, किस तरफ जा रही है, उसने सिर्फ वन साइडेड स्टोरी दिखानी है। उस स्टोरी का दूसरा एंगल इंशाल्लाह हम यहां आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि एक कमेटी बनी है, 12 रुकनी कमेटी। कमेटी ने फैसला करना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, और कमेटी में 12 मेंबर हैं, जिनमें से 8 मेंबर तो हुकूमत के हैं, यानी उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां पर भी कंसीडर नहीं किया एज अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे सबसे बड़ी पार्टी है इस ऐवान की, लेकिन उसको 1 मेंबर दिया गया है। नून लीग के 4 मेंबर हैं, और इस तरह से करके जनाब इन लोगों ने 3 पीपल्स पार्टी के हैं, 1 एमक्यूएम को दे दिया गया है, और कर के ये कमेटी तो बना ली, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बना लेंगे, लेकिन अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाने में ये लोग नाकाम रहे हैं। दोस्तों, हुकूमत को इस वक्त प्रेशर इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन लोगों ने सोचा था कि ये बना के, कमेटी बना के और ये वारदातें डाल के हम बना लेंगे जस्टिस याह्या अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने नहीं, अभी तकर्रुर हुआ नहीं, अभी से स्पेकुलेशंस, अभी से अफवाहें, अभी से इल्जामात हुकूमत पर ये लगना शुरू हो गए हैं कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं उसको हुकूमत उसका रास्ता रोकना चाहती थी। तरमीम वगैरह जो कुछ लाया गया, किया गया, सारा उसके लिए किया गया, और अब हुकूमत जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने जा रही है। तो याह्या अफरीदी साहब जो है वो हुकूमत के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, और ये एक बहुत बड़ा धब्बा होगा इस हुकूमत पर। इससे बचने के लिए जनाब, एक तो अभी जो ताजा डेवलपमेंट हुई है और उसने मजीद मुश्किल में डाल दिया हुकूमत को, वो ये कि कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं हुई, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लीजिए, उनके 3 लोग हैं वो शामिल नहीं हुए, और 8 लोग हुकूमत के, एक JUI का सेनेटर कामरान मुर्तजा, वो भी बजाय हुकूमत का है। तो हुकूमत के लोग अपने ही लोग बंद कमरों में बैठे ये नाम फाइनल कर रहे हैं, जबकि PTI की जानिब से बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा जो है उनकी नशिस्तें लगाई गई, कमेटी में सीटें लगाई गई, लेकिन वो नहीं बैठे। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने अपने नाम देकर, 3 नाम देकर इस कमेटी को, इस ऐवान को लेजिटिमेट कर दिया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला नुक्ता था कि ये इलेजिटिमेट है। लेकिन ये भी स्ट्रेटजी ठीक है कि जनाब नाम दे दिए लेकिन बैठे नहीं। जब बैठेंगे नहीं तो जो भी नाम सामने आएगा, लेट सपोज नाम सामने आता है बैरिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी का, तो PTI बोलेगी तो हम तो बैठे ही नहीं है, ऊपर से पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। तो अभी से जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं वो मुतनाज़े हो जाएंगे। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त दोस्तों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ 11 जजेस हैं, यूं समझ लीजिए। वो तैयारी करके बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि अब हुकूमत कौन सी चाल चलती है और फिर हम उसके जवाब में अगली चाल चलें। मंसूर अली शाह साहब जो है वो तैयारी करके बैठे हैं। इस हवाले से जो है उनका मौकिफ भी सामने आया है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में G10-2 अपार्टमेंट की अलॉटमेंट से मुतालिक दोस्तों एक केस था, जिसमें वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि दुआ है आप इसी तरह बेंच 1 में ही रहें,
इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। तो ये केस जो है वो उन्होंने बेंच नंबर 1 में सुना है। बेंच नंबर 1 जो है वहां पर कमरा नंबर 1 में वो जज बैठता है जो चीफ जस्टिस हो। तो एक इंदिया दे दिया गया है, इशारा दोस्तों दे दिया गया है कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो कमरा नंबर 1 में बैठ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मंसूर अली शाह साहब जो है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है। अब हुकूमत जो है यहां से हुकूमत इधर उधर होती है, यानी अगर कोई और नाम देती है या अफरीदी साहब का, जिस तरह से मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर मुजीब अख्तर को तो ये किसी सूरत लाना नहीं चाहते। फिर इवेंचुअली फाइनली मरता क्या ना करता और मंसूर अली शाह साहब ही बचते हैं। तो हुकूमत इस वक्त वजाहतें दे रही है कि हमने मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ कोई बात नहीं की और ये तासुर गलत है कि जस्टिस याह्या आफरीदी जो है वो हुकूमत के जज हैं। ये अभी से मामला हो गया है और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी ये मामला और बहुत आगे जाना है। इवन तरामीम जो है वो भी चैलेंज कर दी गई है और सिंध हाई कोर्ट में भी बल्कि एक दरखास्त तरामीम के खिलाफ दे दी गई है। वकला इकट्ठे हो रहे हैं, इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है वो इकट्ठी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धमकी दी है और ये बड़ी मानी खेज धमकी है कि अगर मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया जाता तो फिर हम सड़कों पर आएंगे। अली अमीन गन्नापुर ने यह धमकी दी है कि फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हुकूमत पर इस वक्त हर तरह से प्रेशर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, वकला से, सिविल सोसाइटी से, सबसे बढ़कर उन वकला से जो कि मंसूर अली शाह साहब के ग्रुप के हैं। मंसूर अली शाह साहब कमरा नंबर 1 में बैठ गए हैं, वहां से उनको हिलाना जो है वो आसान काम नहीं है और होगा यूं अगर हुकूमत किसी और को नामजद करती है तो ये यहां पर अपनी अदालत लगाकर बैठ जाएंगे। अक्सरियती जजेस इनके साथ हैं और फिर हुकूमत मुंह तकती रह जाएगी और मुंह देखती रह जाएगी। तो ये हुकूमत को भी अंदर खाते पैगाम पहुंचा दिया गया है कि भाई अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। जो आप लोगों ने ब्लंडर्स किए हैं और उन पर पर्दा डालने का वक्त है कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए। क्योंकि अगर वो अपने जोर पर बन गए, अपने जोरे बाजू पर बन गए, जो कि उन्होंने बन जाना है, तो फिर आपका जनाब कुछ नहीं होने वाला, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि मंसूर अली शाह जो है वो आपको पता है वो चीफ जस्टिस बन गए, जबरदस्ती बन गए, तो अदालतें बन जाएंगी 2। ये जो 2 बनाने जा रहे थे 3 बन जाएंगी, 2 तो सुप्रीम कोर्ट बन जाएंगी, एक इनके जज का और एक मंसूर अली शाह साहब का। देखते हैं ये तो अभी कबल वक्त है, वक्त आता है तो देखते हैं कि जनाब वजीर आजम की साइन के बाद, सदर के साइन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर कौन बैठता है। तब तक कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।